Welcome back. In this particular video, we are going to discuss a case study solution based on Python programming. Actually, this case study is taken from chapter number 3, that is Overview of Python of NCERT textbook of Information Practice grade 11. And this case study or this video session will definitely be helpful for all the students who are practicing Python programming, especially students of Information Practice or Computer Science of either grade 11 or grade 12. And as you can see, we are going to create a program for Student Management Information System. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। सो लेट्स टॉक अबाउट द केस फर्स्ट। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट कि एक स्कूल है जो स्टूडेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से एक प्रोग्राम यूज कर रहा है, जहां पे वो स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा को मैनेज करते हैं। और इस सिस्टम में या इस प्रोग्राम में बेसिकली दे कैन रिकॉर्ड एंड मेंटेन पर्सनल डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स। सिमिलरली दे कैन स्टोर मार्क्स ऑफ ऑल द असेसमेंट एंड उनका जो रिजल्ट है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कीपिंग ट्रैक ऑफ स्टूडेंट अटेंडेंस एज वेल एज इसके अलावा जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड अदर डिटेल्स है दे कैन ऑल्सो मैनेज। सो व्हाट वी हैव टू डू इज हमको ये सारे स्टेप्स ऑटोमेट करने हैं एंड इसके लिए वी हैव टू आइडेंटिफाई पर्सनल डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली फ्रॉम आवर स्कूल, जो कि हम आइडेंटिटी कार्ड से ले सकते हैं। और उसकी बेसिस पे हमें एक प्रोग्राम लिखना है ऑब्वियसली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर। हमें यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए वर्क नहीं करना है, हमें सारे स्टूडेंट्स के लिए करना है। और जो आउटपुट होगा उसका जो फॉर्मेट होगा एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। सो ओवरऑल इस केस का मतलब ये है कि हमें स्टूडेंट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना है, जहाँ पर उसकी पर्सनल डिटेल भी होगी प्लस उसके मार्क्स की डिटेल भी होगी। नाउ किसी भी प्रोग्राम को जब हम डेवलप करते हैं तो सबसे पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस प्रोग्राम के लिए बेस्ट सूटेड डेटा स्ट्रक्चर का सिलेक्शन। नाउ वी ऑल नो दैट डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट जो कि हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, डेटा होते हैं, उनको स्टोर करने का काम करता है, मैनेज करने का काम करता है। नाउ जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहला बेसिक डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास में होता है वेरिएबल। नाउ वेरिएबल के अलावा हम अपने पाइथन में सीक्वेंसेस को भी यूज करते हैं, वी ऑल नो दैट। एंड सीक्वेंसेस में ऑब्वियसली वी नो दैट लिस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज माय डिक्शनरी। नाउ इस क्वेश्चन में चूंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मैनेज करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम सिंगल वेरिएबल को लेके वर्क करें तो हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम रिकॉर्ड का कलेक्शन यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम यहाँ पे लिस्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल लिस्ट को क्रिएट करना देन उसके इंडेक्सिंग को मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इस प्रोग्राम के लिए जो बेस्ट सूटेड डेटा स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी माय डिक्शनरी, बिकॉज डिक्शनरी की हेल्प से आप की प्लस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ऑब्वियसली हम रोल नंबर को की बना देंगे एंड इसकी बेसिस पे जो अदर्स इंफॉर्मेशंस होंगी उसको हम इसके साथ एसोसिएट कर देंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर हम कभी भी किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो चलिए अब इस प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसका कोड कैसे लिखना है वो भी देखते हैं। सो इस प्रोग्राम में जैसे मैंने आपसे बात की कि हम मैनेज करेंगे एक डिक्शनरी एंड डिक्शनरी में जो की होगी दैट विल बी माई रोल नंबर। एंड जहां तक अदर इंफॉर्मेशन या वैल्यूज की बात है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, एड्रेस, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर एंड पिन कोड। एंड इसके अलावा हम 5 सब्जेक्ट्स लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो आप अपने अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। एंड इसके अलावा हम उसका टोटल भी फाइंड आउट करेंगे। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में मैं यहाँ पे लूंगा डेट ऑफ बर्थ को। आप चाहें तो एडमिशन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सबको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सारी इंडिविजुअल डेटा आइटम्स को लेके मैं एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बनाऊंगा और उसे एसोसिएट कर दूंगा मैं रोल नंबर के साथ में। तो इसका मतलब मैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम में ले लेता हूं एक ब्लैंक डिक्शनरी। एंड डिक्शनरी लेने के बाद में ऑब्वियसली जैसा हमने अपने प्रोग्राम में देखा कि हमें मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैनेज करना है इस प्रोग्राम में। तो इस वर्क को करने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि हम एक वेरिएबल n लें, जिसमें हम सबसे पहले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमें एंटर करना है वो इनपुट करें एंड देन फॉर लूप रन करें और उतने नंबर ऑफ टाइम्स हम सारे वैल्यूज को डिक्शनरी में ऐड करते चले जाएं। या फिर एक दूसरा तरीका जो मैं इस प्रोग्राम में लेने वाला हूं वो ये कि मैं यूजर से सबसे पहले पूछूंगा क्या आपको अपने प्रोग्राम में स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है। अगर आप यस करेंगे तो स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन आप इनपुट करिए, और अगर आप नो करेंगे तो ऑब्वियसली तो आप लूप से एग्जिट हो जाएंगे और प्रोग्राम के जो अदर स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सो इसके लिए जब हम चॉइस बेस्ड
इनपुट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर while लूप का इस्तेमाल करूंगा और इसके लिए मुझे काउंटर की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ch के नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ जिसे मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ y से। इसके बाद में मैं यहाँ लिखता हूँ while, जब तक मेरे ch की वैल्यू y है तब तक मेरा ये लूप चलता रहेगा। अब यहाँ पर आके सबसे पहले तो मैं ऑब्वियसली इन सारी डिटेल्स को इनपुट करूंगा। तो इन सारे इंडिविजुअल डेटा आइटम्स को मैं पहले इंडिविजुअल वेरिएबल्स में लेता हूं और उसके बाद उसे मैं डिक्शनरी में क्या करूंगा, असाइन करते चले जाऊंगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले चूंकि मुझे रोल नंबर चाहिए तो मैं यहाँ रोल नंबर इक्वल टू इनपुट कर लेता हूं, एंटर रोल नंबर, और इसी पैटर्न पे मैं बाकी आइटम्स के लिए भी यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ। सो नाउ यू कैन सी, इस तरह से मैंने स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली। मैंने यहाँ पे कुछ डेटा आइटम्स को छोड़ दिया है जिसे मैं जब पाइथन शेल पे जाके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करूंगा वहां पे ले लूंगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट मुझे स्टूडेंट के मार्क्स भी इनपुट करने हैं, तो मैं इसके लिए भी इंडिविजुअल वेरिएबल्स ले लेता हूं। लाइक हिंदी के लिए h ले लेता हूं और इसमें भी मैं इंटीजर फॉर्म में वैल्यू इनपुट कर लेता हूं। से फॉर एग्जांपल इनपुट मार्क्स इन हिंदी। एंड इसी तरह से मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी इनपुट कर लूंगा, लाइक फिजिक्स, ऑब्वियसली इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड मैथ। और इन सब का टोटल फाइंड आउट करने के लिए मैं एक वेरिएबल t लूंगा जहां पे मैं इन सबको ऐड भी करता चले जाऊंगा। एंड फाइनली इसके बाद में ये जितनी भी बेसिक डेटा आइटम्स की इंफॉर्मेशन मैंने इनपुट की है इसे मैं डिक्शनरी में असाइन करूंगा और इसके लिए मैं लूंगा d। एंड ऑब्वियसली इसका जो की होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं रोल नंबर को लूंगा, सो मैंने यहाँ पे रोल नंबर ले लिया। एंड इसके बाद में मैं अदर इन्फॉर्मेशंस को एज ए वैल्यू इसमें असाइन कर दूंगा। सो मैं इसके लिए यहाँ पे उन सारे वेरिएबल्स को ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया नेम, देन क्लास एंड चूंकि मुझे यहाँ पे परसेंटेज भी लेना है, सो दिस इज हाउ मैं डिक्शनरी में इन सारी वैल्यूज को असाइन कर दूंगा। दे विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टपल्स। एंड आफ्टर दैट फिर से मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा चॉइस में और ये पूछूंगा कि क्या आपको अदर स्टूडेंट की वैल्यू इनपुट करनी है, यस और नो। और इस तरह से जब तक आप यस इनपुट करते रहेंगे चॉइस में, ऑब्वियसली मेरा लूप रन होते रहेगा और आप उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू को इनपुट करते चले जाएंगे। और जैसे ही आप एंड करेंगे मेरा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एंड आफ्टर टर्मिनेटिंग द लूप हमें इस पैटर्न में क्या करना है, हमारे सारे इंफॉर्मेशंस को स्टूडेंट्स की प्रिंट करना है। तो इसके लिए मैं प्रिंट का फॉर्मेट तो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, उसे मैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि पाइथन शेल पे सीधे प्रोग्राम बना के देखेंगे। बट ऑब्वियसली सब डिटेल्स को प्रिंट आउट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर। मैं काउंटर लेता हूँ की, ऑब्वियसली ये एक्सट्रैक्ट करेगा हमारी डिक्शनरी की इंडिविजुअल कीज को और उन की से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट। अगर आप प्रिंट की करेंगे तो वो इसका, बिकॉज हमने यहाँ पे की किसको लिया हुआ है, रोल नंबर को, तो वो रोल नंबर प्रिंट करेगा। एंड इसके साथ में बाकी इंफॉर्मेशंस को अगर आपको प्रिंट करना है तो जिस सीक्वेंस में मैंने डाला है ऑब्वियसली उनका इंडेक्स भी सिस्टम असाइन करेगा, लाइक 0, 1, 2 एंड सो ऑन। सो मैं यहाँ पे सीधे लिख सकता हूँ डी का जो की है, जो प्रेजेंट रोल नंबर है, एंड उसमें जो इंडेक्स वैल्यू मतलब इंडिविजुअल डेटा आइटम का जो इंडेक्स नंबर है वो मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, लाइक 0। इसका मतलब ये नेम को प्रिंट करेगा, अगर मैं 1 करता हूं तो क्लास को करेगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से मैं सारे इंफॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब इसका हम फाइनल प्रोग्राम देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम, जहां पे हमने सारी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशंस को इंडिविजुअली पहले वेरिएबल्स में स्टोर किया है और उसके बाद में डिक्शनरी में असाइन कर दिया है और हमने रोल नंबर को एज ए की ले लिया है। एंड आफ्टर दैट हमने सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए, जैसा अभी हमने देखा, फॉर लूप इस्तेमाल किया है और अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर हम सारी इंफॉर्मेशंस को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। और जैसा हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे, एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे डैश की लाइन को पहले 60 टाइम डिस्प्ले किया है। उसके बाद में मैंने स्कूल का नाम डिस्प्ले किया है। देन हर एक डेटा आइटम का जो फील्ड नेम है उसे भी मैंने विद द हेल्प ऑफ \t और \n डिस्प्ले करने की कोशिश की है। एंड इसके बाद में मैंने इस प्रोग्राम में एक वर्क और किया है कि यदि हमें किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है, सो आप उसके लिए रोल नंबर इनपुट कर सकते हैं और उस रोल नंबर का जिस भी की से मैचिंग होगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फिर हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। रिकॉर्ड मैच नहीं होता है या रोल नंबर मैच नहीं होता है तो हम नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज देख पाएंगे। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो नाउ इट इज आस्किंग फॉर द रोल नंबर, तो मैं ये सारी इंफॉर्मेशन 1 by 1 इनपुट करता हूं, लाइक रोल नंबर, देन से नेम। सो नाउ यू कैन सी सारी इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के बाद ये बोल रहा है विश टू कंटिन्यू। सो इफ आई टेक y,
सो फिर से मैं दूसरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर सकता हूं जैसे मैंने अभी आपको बताया। सो नाउ यू कैन सी मैंने अब 2 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर कर लिया है। अब मैं इस लूप को टर्मिनेट कर देता हूं बाय प्रेसिंग N एंड देन यू सी ये आपको दोनों स्टूडेंट के रिकॉर्ड को कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है, जहां पे आप देख सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग ये पर्सनल डिटेल आ रही है और यहाँ पे मैंने उसका टोटल मार्क और परसेंटेज डिस्प्ले कर दिया है और टोटल अटेंडेंस। एंड इसके बाद में ये बोल रहा है कि अगर आपको डेटा सर्च करना है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का तो यू जस्ट टाइप रोल नंबर एंड उससे मैच होने वाला रिकॉर्ड भी आपके स्क्रीन में कुछ इस तरह से आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम इस केस स्टडी के लिए प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन मदद करेगा डिक्शनरी बेस्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म हम कैसे करते हैं। सो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऑब्वियसली नए कॉन्सेप्ट, नए सॉल्यूशन, नए चैप्टर के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।